50 दिन मेरी मदद करें। 2016 में मोदी सरकार ने नोट बदले थे, 2026 में फ्यूल बदल दिया। तब लाइन एटीएम के बाहर लगी थी, अब लाइन सर्विस सेंटर के बाहर लग रही है। जब हमने गडकरी जी को ही पैसा देना है तो पेट्रोल पंप की कंपनियों के थ्रू क्यों दें? हम डायरेक्टली गडकरी जी को आज पैसा देने के लिए आए हैं। हमने नारा भी यही दिया है कि E20 नितिन गडकरी 420। तब कहा गया था ब्लैक मनी खत्म होगा, अब कहा जा रहा है क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा। तब नुकसान सेविंग्स का था, अब रिस्क इंजन का है। और दोनों बार स्टाइल वही है, पहले शॉक दो, फिर उसे देश हित बोलो, फिर सवाल पूछने वालों को देश विरोधी बना दो। तुम करोगे क्या? तुम इतना ही बोल सकते हो कि मेरा इसके कारण नुकसान हो, और तो कुछ नहीं, ये चलने वाला है। E20 पेट्रोल का मामला यही है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये ग्रीन ट्रांजिशन है, गडकरी जी कह रहे हैं इथेनॉल रिवॉल्यूशन है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कह रही है सब सेफ है। लेकिन आम आदमी पूछ रहा है, मेरी गाड़ी E10 एरा में बनी थी, फिर मुझे E20 क्यों पिलाया जा रहा है? पंप पर E10 का ऑप्शन क्यों नहीं है? माइलेज ड्रॉप हुआ तो पैसा कौन देगा? इंजन डैमेज हुआ तो बिल कौन भरेगा? और अगर पब्लिक ने यही सवाल तेज आवाज में पूछ लिया तो जवाब आता है पेड कैंपेन, पेट्रोल लॉबी, इंपोर्ट लॉबी और गडकरी जी के हिसाब से देशद्रोही। आप लोग रोना बंद कीजिए। बस यही पूरा खेल है। सवाल फ्यूल पर है, जवाब नेशनलिज्म पे दिया जा रहा है। सवाल इंजन का है, जवाब देश हित का है। सवाल कंज्यूमर कॉस्ट का है, जवाब फार्मर वेलफेयर का है। और सवाल चॉइस का है, जवाब साइलेंस का है। एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो। आज नो नॉनसेंस में मुद्दा सिंपल है, E20 पेट्रोल सच में देश हित है या मोदी गवर्नमेंट का एक और रश्ट मास्टर स्ट्रोक जिसका रिस्क पब्लिक उठाएगी और फायदा कोई और ले जाएगा। सबसे पहले साफ कर देता हूं कि प्रॉब्लम इथेनॉल से नहीं है, प्रॉब्लम फोर्स्ड इथेनॉल से है। इथेनॉल ब्लेंडिंग दुनिया में होती है, ब्राजील करता है, यूएस करता है, यूरोप करता है, लेकिन वहां ट्रांजिशन बनाया गया, व्हीकल्स तैयार किए गए, पंप्स तैयार किए गए, कंज्यूमर्स को चॉइस दी गई। इंडिया में क्या हुआ? टारगेट था 2030 का, गवर्नमेंट ने 2025 में ही पुश कर दिया। यानी 5 साल पहले वही गवर्नमेंट जो बाकी डेडलाइंस में सालों पीछे चलती है, यहां अचानक 5 साल आगे निकल गई। क्यों? पब्लिक के लिए या हेडलाइंस के लिए? क्योंकि अचीवमेंट बोलना आसान है कि हमने E20 पहले ही अचीव कर लिया, लेकिन ग्राउंड पर सवाल है, क्या फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था? क्या ओल्ड व्हीकल्स रेडी थे? क्या पेट्रोल पंप्स रेडी थे? क्या पब्लिक को बताया गया कि आपकी गाड़ी E20 संभालेगी या नहीं? क्या E10 का ऑप्शन दिया गया? जवाब साफ नहीं है। और जब जवाब साफ नहीं होता, पॉलिसी अचीवमेंट नहीं, एक्सपेरिमेंट लगती है। अब व्हीकल कंपैटिबिलिटी समझिए, नई गाड़ियां धीरे धीरे E20 कंपैटिबल बन रही हैं। इंडस्ट्री ने भी टाइमलाइन दी थी कि 2023 से मटेरियल कंप्लायंस और 2025 से E20 ट्यून्ड इंजन्स की दिशा में शिफ्ट होगा। लेकिन इंडिया की सड़क पर सिर्फ 2025 की नई गाड़ियां नहीं चल रही, करोड़ों स्कूटर्स, बाइक्स, स्मॉल कार्स, ओल्ड फैमिली कार्स, डिलीवरी व्हीकल्स, टैक्सी व्हीकल्स 2023 से पहले के हैं। उनकी फ्यूल लाइंस, रबर सील्स, गैस्केट्स, इंजेक्टर्स, इंजन कैलिब्रेशन E10 एरा में बने थे। अब पंप पर उन्हें सिर्फ E20 मिल रहा है और मिनिस्टर कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है। डरना क्यों नहीं है? गाड़ी आपकी नहीं है, EMI आपकी नहीं है, सर्विस बिल आपका नहीं है, इंजन लाइफ कम हुई तो नुकसान आपके घर का नहीं है। गडकरी जी को इथेनॉल में फ्यूचर दिखता है, मोदी गवर्नमेंट को इंपोर्ट सेविंग्स दिखती है, शुगर मिल्स को अश्योर्ड मार्केट दिखता है, लेकिन पब्लिक को क्या दिखता है? माइलेज ड्रॉप, वारंटी कंफ्यूजन, सर्विस सेंटर बिल और पेट्रोल पंप पर जीरो चॉइस। यही पॉलिसी का असली चेहरा है। बेनिफिट ऊपर, रिस्क नीचे, क्रेडिट गवर्नमेंट का, कॉस्ट कंज्यूमर की। अब माइलेज की बात कीजिए, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री कहती है कि माइलेज इंपैक्ट लिमिटेड है। कुछ एस्टिमेट्स 3 से 5% इंपैक्ट की बात करते हैं, लेकिन 3 से 5% पेपर्स पर छोटा लगता है, पेट्रोल पंप पर नहीं। डिलीवरी राइडर के लिए 3% का मतलब है महीने की कमाई में कट, कैब ड्राइवर के लिए 3% का मतलब है रोज की अर्निंग्स में चोट, मिडिल क्लास फैमिली के लिए 3% का मतलब वही पेट्रोल, कम डिस्टेंस, ज्यादा खर्च और साथ में मेंटेनेंस रिस्क भी आ गया तो वही ग्रीन ट्रांजिशन नहीं हो जाता, हाउस होल्ड बजट पर हमला हो जाता है। गवर्नमेंट कहती है बेनिफिट्स आउटवे इंपैक्ट है, लेकिन इंपैक्ट किस पर है और बेनिफिट किसको है? इंपोर्ट बिल सरकार का कम होगा, इथेनॉल सप्लायर्स को गारंटेड डिमांड मिलेगी, शुगर मिल्स को मार्केट मिलेगा, डिस्टिलरीज को ग्रोथ मिलेगी, लेकिन आम आदमी की माइलेज गिरेगी। फ्यूल पंप खराब होगा, गैस्केट खराब होगी, फ्यूल लाइन
करोड़ होगी तो उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई जवाब नहीं। यही मोदी गवर्नमेंट का क्लासिक मॉडल है, पॉलिसी सेंट्रलाइज्ड, रिस्क प्राइवेटाइज्ड। अब सोशल मीडिया पर लोगों के वीडियोस आ रहे हैं, कोई फ्यूल कंटामिनेशन दिखा रहा है, कोई माइलेज ड्रॉप बता रहा है, कोई इंजन वार्निंग दिखा रहा है, कोई सर्विस सेंटर एस्टिमेट दिखा रहा है। गवर्नमेंट कहती है आइसोलेटेड केसेस है। फाइन, अगर आइसोलेटेड है तो नेशनल डेटा निकालिए, कितनी कंप्लेंट्स आई, कौन से स्टेट से आई, किन व्हीकल मॉडल्स में आई, कितने पेट्रोल पंप्स की क्वालिटी टेस्टिंग हुई, कितने सैंपल्स फेल हुए, मॉनसून में कंटामिनेशन रिपोर्ट्स बढ़ी या नहीं, कौन सी ऑयल कंपनी के नेटवर्क में कंप्लेंट्स ज्यादा हैं। ये डेटा पब्लिक कीजिए। सिर्फ ये बोल देना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, एविडेंस दीजिए। कॉन्फिडेंस से इंजन नहीं बचता, डेटा से बचता है। इथेनॉल का टेक्निकल इशू भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है। अगर टैंकर, स्टोरेज टैंक, पेट्रोल पंप, पाइपलाइन या डिस्पेंसिंग सिस्टम मॉइस्चर सेफ नहीं है तो फेज सेपरेशन का रिस्क बन सकता है। पेट्रोल अलग, इथेनॉल वाटर मिक्स अलग। ऐसा फ्यूल इंजन में गया तो नुकसान कंज्यूमर का। इसलिए E20 सिर्फ पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का मामला नहीं है, यह पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की रेडीनेस का मामला है। पेट्रोल पंप रेडी था या नहीं, स्टोरेज सील्ड थे या नहीं, टैंकर्स ऑडिटेड थे या नहीं, टेस्टिंग रेगुलेशंस भी थी या नहीं, कंप्लेंट रिड्रेसल था या नहीं। अगर ये सब रेडी नहीं था तो पब्लिक पर फ्यूल क्यों थोपा गया, और अगर रेडी था तो प्रूफ पब्लिक क्यों नहीं किया गया? अब गडकरी जी का एटीट्यूड देखिए। पब्लिक सवाल पूछ रही है कि E10 ऑप्शन कहां है, ओल्ड व्हीकल्स का क्या होगा, माइलेज लॉस कौन बियर करेगा? जवाब मिलता है किसकी कार खराब हुई नाम बताओ। ये पेड कैंपेन है, ये इंपोर्ट लॉबी है। पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? पहली सवाल बात ये है। ऐसा, ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को अच्छा, पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो, आप क्या करती है, हाँ। आप तबला डग्गा बजाती है। अरे क्या तबला सुनो, बजाती हूँ आप मैं? अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो, क्या ये भी तुम बोलोगे, और फिर मुझे सवाल पूछते हो जवाब तो सर आप यही इथेनॉल तुम्हारी करते हो ना? पत्रकारिता अब बताओ सर, आप- आप भी तो इथेनॉल के चैंपियन बन के घूमते हो ना सर? नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। उनके हिसाब से सवाल पूछने वाले देशद्रोही, मतलब आपकी बाइक बंद हो जाए, आपकी कार सर्विस सेंटर पहुंच जाए, आपका फ्यूल बिल बढ़ जाए, लेकिन आपने सवाल पूछ लिया तो आप सिटीजन नहीं, देशद्रोही। ये जवाब नहीं, एरोगेंस है, और गवर्नमेंट नहीं, लेबलिंग है। ये वही ओल्ड ट्रिक है। डीमोनेटाइजेशन पर सवाल पूछो तो आप ब्लैक मनी वालों के साथ, जीएसटी केओस पर सवाल पूछो तो आप रिफॉर्म विरोधी, E20 पर सवाल पूछो तो आप पेट्रोल लॉबी। गडकरी जी पब्लिक लॉबी नहीं है, पब्लिक वो आदमी है जो 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरवा रही है। पब्लिक वो डिलीवरी बॉय है जिसकी बाइक बंद हुई तो उसका रोजगार बंद हो जाएगा। पब्लिक वो मिडिल क्लास फैमिली है जिसने कार लोन पर ली है। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता, सवाल पूछना डेमोक्रेसी का बेसिक राइट होता है। और अगर मिनिस्टर के पास हर जवाब है तो लेबल नहीं, डेटा दीजिए। हरदीप पुरी जी का रेसिंग कार्स वाला आर्गुमेंट भी सुनिए। इथेनॉल रेसिंग में यूज होता है, बहुत बढ़िया, लेकिन आम आदमी की ऑल्टो, स्विफ्ट, वैगनार, एक्टिवा, स्प्लेंडर फॉर्मूला 1 ट्रैक पर नहीं चलती। रेसिंग कार स्पेशली डिजाइन होते हैं, उनके फ्यूल लाइन, सील्स, रबर पार्ट्स और इंजन्स इथेनॉल कंपैटिबल होते हैं। आम आदमी की 8 साल पुरानी बाइक को रेसिंग फ्यूल वाला लॉजिक बेचना पब्लिक इंसल्ट है। अब देखिए, स्पेस एक्स केरोसिन यूज करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम किचन में रॉकेट फ्यूल जलाना शुरू कर दें। कोई टेक्नोलॉजी कहीं यूज होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मशीन, हर इंफ्रास्ट्रक्चर और हर कंज्यूमर यूज केस के लिए सेफ है। यही हाफ कुक डिफेंस है। अब शुगर इकोनॉमी का एंगल देखिए। इथेनॉल सिर्फ एनवायरनमेंट की कहानी नहीं है, यह शुगर केन, मोलासेस, डिस्टिलरीज, शुगर मिल्स और पॉलिटिकल नेटवर्क्स की इकोनॉमी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी जैसे स्टेट्स में शुगर इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स का पुराना रिश्ता है। कई पार्टी के लीडर शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज इकोसिस्टम से जुड़े हैं। इसलिए E20 पर ऑपोजिशन भी उतना अग्रेसिव नहीं दिखता जितना दूसरे इश्यूज पर दिखता है, क्योंकि इथेनॉल इकोनॉमी का फायदा सिर्फ रूलिंग पार्टी इकोसिस्टम तक लिमिटेड नहीं हो सकता। यहां सवाल बनता है, कौन इथेनॉल सप्लाई कर रहा है, किस रेट पर प्रोक्योरमेंट हो रही है, किन कंपनीज की कैपेसिटी बढ़ी, किसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, कौन से बिजनेस ग्रुप्स को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ, क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सेफगार्ड्स थे। और जब गडकरी फैमिली लिंक्ड एग्री बिजनेस और बायोफ्यूल इकोसिस्टम पर सवाल उठते हैं तो सबसे अच्छा जवाब क्या है? फुल डिस्क्लोजर। पब्लिक को पेड लॉबी बोलने से अच्छा है नंबर्स रखिए। कौन बेनिफिट कर रहा है, कितना बेनिफिट कर रहा है, किस पॉलिसी से बेनिफिट कर रहा है, सब सामने रखिए। अगर सब क्लीन है तो डर किस बात का। लेकिन गवर्नमेंट यही है, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी की जगह नेशनलिज्म बेचती है, डेटा की जगह स्लोगन देती है, चॉइस की जगह कंपल्शन देती है। कोर्ट में भी E20 पॉलिसी पर सवाल पहुंचे। एक्सपेरिमेंट शब्द को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, क्लैरिफिकेशन आया, लेकिन पब्लिक की प्रॉब्लम यह है कि उसकी गाड़ी सच में एक्सपेरिमेंट जैसा फील
कर रही है? अगर ये एक्सपेरिमेंट नहीं है तो लॉन्ग टर्म स्टडी कहां है? अगर रिस्क नहीं है तो वारंटी प्रोटेक्शन क्यों नहीं है? अगर पंप नेटवर्क रेडी है तो टेस्टिंग रिपोर्ट्स कहां है? अगर माइलेज लॉस मामूली है तो कंज्यूमर कॉस्ट कैलकुलेशन कहां है? गवर्नमेंट के पास हर सवाल का जवाब प्रेस नोट नहीं हो सकता, कुछ सवालों का जवाब दस्तावेज से देना पड़ता है। अब डर यह है कि गवर्नमेंट E20 पर रुकने वाली नहीं है। E30, E85, E100 डीजल में आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग जैसी बातें चल रही हैं। पब्लिक अभी E20 समझ भी नहीं पाई और नेक्स्ट फ्यूल एक्सपेरिमेंट की तैयारी शुरू। यही मास्टर स्ट्रोक सिंड्रोम है, पहले शॉक, फिर स्लोगन, फिर अगला शॉक। पार्लियामेंट डिबेट कहां है? पब्लिक कंसल्टेशन कहां है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहां है? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट कहां है? ये कंट्री है या लैब? जनता सिटीजन है या टेस्टिंग माउस? अगर गवर्नमेंट सच में कॉन्फिडेंट है तो सॉल्यूशन सिंपल है। E10 और E20 दोनों ऑप्शंस दीजिए, पंप पर क्लियर लेबलिंग कीजिए, पब्लिक को चॉइस दीजिए, लोग खुद कंपेयर करेंगे। जिसको E20 अच्छा लगेगा वो E20 लेगा, जिसकी ओल्ड कार है वो E10 लेगा। लेकिन गवर्नमेंट चॉइस नहीं देना चाहती, क्योंकि चॉइस मिली तो कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन हुआ तो माइलेज का सच निकलेगा, माइलेज का सच निकला तो पॉलिसी की चमक कम होगी। यही वजह है कि E20 सिर्फ फ्यूल इशू नहीं है, ये ट्रस्ट का इशू है। गवर्नमेंट चाहती है पब्लिक भरोसा करे, लेकिन भरोसा ऑर्डर से नहीं आता, भरोसा डेटा से आता है, चॉइस से आता है, ट्रांसपेरेंसी से आता है। E20 पूरी तरह गलत है ये कहना जल्दबाजी होगी। इथेनॉल ब्लेंडिंग का रोल हो सकता है, फार्मर्स को फायदा हो सकता है, इंपोर्ट बिल कम हो सकता है, क्लीनर फ्यूल ट्रांजिशन जरूरी भी है, लेकिन सही आइडिया को गलत तरीके से लागू किया जाए तो वो पब्लिक डिजास्टर बन जाता है। गुड आइडिया प्लस बैड एग्जीक्यूशन इक्वल्स पब्लिक डिजास्टर। मोदी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम यही है, इन्हें पॉलिसी से ज्यादा हेडलाइंस प्यारी है। टारगेट 5 साल पहले अचीव हो गया ये बोलना आसान है, लेकिन ग्राउंड पर ओल्ड व्हीकल्स रेडी थे या नहीं, पंप रेडी थे या नहीं, पब्लिक इन्फॉर्म थी या नहीं, वारंटी क्लियर थी या नहीं? अगर आंसर्स क्लियर नहीं है तो सेलिब्रेशंस नहीं, कॉशन चाहिए। किसी को तकलीफ होती है मुझे भी होती है। आगे डिमांड साफ है, E10 और E20 दोनों ऑप्शंस वापस लाओ, मॉडल वाइज कंपैटिबिलिटी लिस्ट पब्लिक करो, पंप लेवल फ्यूल क्वालिटी टेस्टिंग डेटा रिलीज करो, ओल्डर व्हीकल्स की वारंटी और रिपेयर लायबिलिटी क्लैरिफाई करो, माइलेज मेंटेनेंस और इंजन लाइफ पर इंडिपेंडेंट स्टडी पब्लिक करो, इथेनॉल प्रोक्योरमेंट, प्राइसिंग और बेनिफिशियरीज डिस्क्लोज करो। E25 या E30 या डीजल ब्लेंडिंग जैसे नेक्स्ट स्टेप्स पब्लिक डिबेट और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट के बिना मत बढ़ाओ। गडकरी जी, इथेनॉल रिवोल्यूशन प्रेजेंटेशन में अच्छा लगेगा, लेकिन ग्राउंड पर अगर डिलीवरी राइडर की बाइक बंद हुई तो आपकी विजन नहीं, उसका राशन बंद हो सकता है। मोदी जी, मास्टर स्ट्रोक की हैबिट छोड़िए, देश को रिफॉर्म चाहिए, झटका नहीं। फ्यूल ट्रांजिशन चाहिए, फोर्स्ड एक्सपेरिमेंट नहीं। अकाउंटेबिलिटी चाहिए, प्रोपागेंडा नहीं। और सबसे जरूरी, सवाल पूछने वाला देशद्रोही नहीं होता। कई बार वही सिटीजन सबसे पहले वार्निंग देता है कि पॉलिसी हाफ कुक्ड है। अगर E20 अच्छा है तो चॉइस देकर प्रूफ कीजिए, अगर सेफ है तो डेटा पब्लिक कीजिए, अगर पब्लिक गलत है तो उसे देशद्रोही बोलने के बजाय एविडेंस दीजिए, और अगर एविडेंस नहीं है तो फिर ये ग्रीन ट्रांजिशन नहीं, फोर्स ट्रांजिशन है। मुद्दे की बात यही है, देश हित के नाम पर पब्लिक को बिल मत पकड़ाइए। पॉलिसी का क्रेडिट लेना है तो पॉलिसी का रिस्क भी लीजिए। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।